अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की कुछ एक्टिविटीज हैं बुक के अंदर हमारे पास। एक्टिविटी नंबर 3.1 वो कहता है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें डेट इनपुट्स एज ऑफ अ पर्सन, जो यूजर से हमारे पास एज लेगा और डिस्प्ले करेगा टीन एजर, अगर जो एज है वो दरमियान में होनी चाहिए 13 से लेकर 19 की, यानी कि 13 से बड़ी वैल्यू और 19 से छोटी। तो इसकी कंडीशन हमारे पास कुछ यूँ बनेगी, हम कहते हैं कि एज इज ग्रेटर देन 30 और हमारे पास जो एज है वो लेस देन होनी चाहिए 90। तो फिर हमारे पास वो क्या होगा, टीनेजर। अब हमें स्टेटमेंट बताती होती है हमने करना है, इसने बता दिया कि यूजर से एज इनपुट करवानी है, तो हमें पता है एज के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए जिसमें वैल्यू स्टोर की जाएगी। हमें यूजर को बताना पड़ेगा उसने क्या इंटर करना है, फिर वो इनपुट भी हमें लेनी पड़ेगी। फिर हम कंडीशन चेक करेंगे। हमने लिखा हैश इंक्लूड str.h conio.h और इंट मेन, ये तो वो बातें थी जो कंपाइलर के लिए थी। जैसे ये वाली पहली स्टेटमेंट चलेगी, इंट एज, वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर रैम के अंदर एज नाम का एक वेरिएबल ले लेगा, जो मेमोरी में कितनी जगह लेगा 4 बाइट्स, ड्यू टू द वेरिएबल इंटीजर। इंटीजर मेमोरी के अंदर कितनी जगह लेता है 4 बाइट्स। फिर हमने कहा प्रिंट एफ कर दो इंटर योर एज। जब हम सिर्फ ये वाली लाइन लिखेंगे, यानी कि प्रोग्राम का ये दो लाइनें हिस्सा होंगी, तो हमें आउटपुट पे लिखा नजर आएगा इंटर योर एज, इंटर योर एज। ठीक है जी। अब जब तक हम स्कैन एफ नहीं लिखते, यहाँ पे हमें कुछ भी लिखा नजर नहीं आएगा। हमने लिखा स्कैन एफ परसेंटेज डी, हमारे पास डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाते हैं, परसेंटेज डी या परसेंटेज आई। तो हमने यहाँ पे लगा दिया परसेंटेज डी, और वेरिएबल किसमें स्टोर किया जाएगा, एज में। तो यहाँ पे लेट्स सपोज यूजर ने एज दे दी कितनी 17, तो ये 17 वैल्यू इस एज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फिर हमारे पास आएगी कंडीशन एवेल्युएशन। अब कंडीशन कह रही है कि जो एज है वो बड़ी होनी चाहिए 13 से, 17 बड़ा है 13 से, बात क्या हुई, सही। फिर लगा हुआ है एंड ऑपरेटर, हमने यही कहा था कि 13 से बड़ी और 19 से छोटी हो, इनके दरमियान। तो एंड ऑपरेटर रिजल्ट तब ट्रू देगा जब दोनों की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, ट्रू होंगी। अब हमारे पास आ जाएगा कि 17 जो है वो छोटा है 19 से, तो बात क्या हुई, सही। कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगी, एसोसिएटेड कोड चलेगा। हमें वो यहाँ पर दिखा देगा क्या, टीन एजर। अगर हमारे पास कंडीशन होती है ट्रू, अगर हमारे पास कंडीशन हो फॉल्स, अब वो दिखा देगा हमें इंटर योर एज, इंटर योर एज। हमने एज दे दी उसको 25। अब जो दूसरा हमारे पास एज नाम का वेरिएबल है उसको हमने वैल्यू कितनी दे दी 25। अब 25 जो है वो बड़ा है 13 से, बात क्या होगी, सही, इससे तो बड़ा है। लेकिन दूसरी हमारे पास क्या, 19 से छोटा हो तो हम कहते हैं लेस देन 19। 25 19 से छोटा है, बात क्या होगी, गलत होगी, तो इसका एसोसिएटेड कोड नहीं चलेगा। इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो फॉल्स होने पर हमारे पास सिर्फ यही कोड चलेगा। फिर हमारे पास आ जाती है एक्टिविटी 2, वो कहते हैं कि ईयर लेना है एज अ इनपुट और डिस्प्ले करना है लीप ईयर। अगर हमारे पास वो डिवाइड होता है साल 4 पर, ठीक है, ये वो साल होता है जिसमें हमारे पास फरवरी 29 दिन का होता है, ये हर 4 साल बाद आते हैं। अब ये हैश इंक्लूड तक तो आपको पता ही है। हमने लिया इंट ईयर, अब हमारे पास एक ईयर नाम का वेरिएबल बन जाएगा मेमोरी के अंदर। देन हमने कहा इंटर ईयर। अब यूजर को स्क्रीन पर लिखा नजर आएगा इंटर ईयर। स्कैन एफ के जरिए हम वैल्यू लेंगे, यूजर ने जनाब साल इंटर कर दिया 2000 पूरा। अब 2000 आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कंडीशन क्या है, हमारे पास जो ईयर है वो डिविजिबल होना चाहिए 4 पर। अब हम कंडीशन वैल्यूएट करेंगे, हम कहेंगे जो 2000 है उसका मोड लो 4 के साथ, और अगर वो बराबर है 0 के तो बाद क्या है, ईयर कौन सा होगा, लीप ईयर होगा। अब जब हम 2000 को डिवाइड करेंगे 4 पर तो 5 4 20, ये दोनों 0 ऊपर चले जाएंगे और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 बराबर है 0 के बाद क्या हुई, सही। तो फिर इसका मतलब ये हुआ जो 2000 है उसमें 366 दिन होते हैं, तो ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब हमें वो दिखा देगा जनाब लीप ईयर। अब हमने ये तब था जब ट्रू थी। अब हम इस ईयर को चेंज कर लेते हैं, ये 2000 था, अब हमने दोबारा वेरिएबल लिया, उसको हमने वैल्यू ले ली 2002। अब जब हम 2002 के साथ करेंगे वैल्यूएट इसको, तो 4 आ गया, 4 5 20, ये 0 डिवाइड नहीं हो रहा था, ऊपर चला गया, 2 आ गया। तो ये 2 भी डिवाइड नहीं हो रहा, मॉडुलस उसको ऊपर ले जाता, तो इसका आंसर ये आ जाना था। अब जनाब हमारे पास बल्कि ये वैसे ही आ जाना था, तो 2 बराबर है 0 के बाद क्या हो गई, गलत, बराबर नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ यूं ही लिखा नजर आएगा इंटर ईयर, और वो बराबर किसके होगा,
दोगे और ये लीप ईयर नहीं होगा। ये हमारे पास दो एक्टिविटीज़ थी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।